हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बोलेंगे चैप्टर 131 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं भाई गेट का सीन। और भाई यहाँ पर गेट के सामने भाई सभी लोग भाई अंदर जो भी जिन्होंने गए होते भाई उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर भाई सभी लोग आ भी जाते हैं। और यहाँ पर भाई सभी लोग मतलब की इन सबकी हालत देख कर भाई यहाँ पर कुछ हंटर रहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सी रैंक का गेट था, फिर भी इतना डैमेज हुआ है ये सब, अंदर आखिर में हुआ क्या था। और भाई हमें यहाँ पर पता चलता है जो भाई वो जिंचुल है भाई वो बता रहे कि भाई यहाँ पर कुछ हंटर्स मारे भी गए हैं। और भाई तभी यहाँ पर हमारा आता है जिन्नू, जो भाई अपने मन में अलग ही कुछ सोच रहा होता है। मैंने उस हार्ट को मार तो दिया लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे। और भाई वो जिंचुल रहता है वो भाई जिन्नू को हमारे बताता है कि भाई टॉप 20 लेवल के हंटर्स मारे गए हैं। और भाई यहाँ पर भाई हंटर्स की भाई लाशें लाइन से पड़ी होती है। और भाई ये सब देख के भाई हमारे जिन्नू भाई मन में सोचने लगता है कि काश मैंने इन लोगों को मैंने बुलाया ही ना होता, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज हालात ऐसे ना रहते। और यहाँ पर भाई इन सबका ब्लेम भाई जो जिन्नू रहता है भाई खुद पे डाल रहा होता है। और भाई यहाँ पर वो जिंचुल रहता है वो भाई फिर से पूछता है भाई जिन्नू से कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसी गेट के अंदर डबल डंजन है। तो यहाँ पर भाई जो जिन्नू रहता है भाई खुल के बताता है यहाँ पर कि मेरे पास एक मैसेज आया था और इस डबल डंजन की लोकेशन भी थी। और तभी यहाँ पर भाई हंटर चाय ना के भाई हमारे जिन्नू से पूछती है कि जिन्नू क्या तुम ठीक हो। तो वही यहाँ पर जो जिन्नू रहता है वो भाई हमारे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई इतना ही कहने के बाद भाई हमारे जिन्नू का भाई काम 25 मतलब की बेहोश हो जाता है यहीं पर। और भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर भाई ट्रक भर भर के भाई यहाँ पर माना क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं। और ये आप जाने क्योंकि भाई किस लिए आ रहे होंगे। और भाई इन माना क्रिस्टल्स की संख्या रहती है भाई 20,000 टन। और भाई इतने माना क्रिस्टल्स को भाई यूरी औरों ने मंगाया हुआ था बिकॉज वो अपने बैरियर को भाई मजबूत करेगा इससे। और भाई इस बैरियर ने पूरे भाई गेट को ब्लॉक किया है। और भाई यहाँ पे जो यूरी औरो रहता है वो भाई कहता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है। तो बगल में भाई जो असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि क्यों सर कोई मिस्टेक हुई है क्या। हालांकि बैरियर फुल्ली परफेक्ट है। और भाई इतना यूरी औरो कहता है उसको भाई कुछ फील होता है मतलब कि कोई है यहाँ पर कोई शक्तिशाली शक्ति। तो भाई यहाँ पर यूरी औरो कहता है कि मुझे खुद को दिखाओ तुम कौन हो। और भाई हम यहाँ पर यूरी औरो को देखते हैं जो भाई एक बिल्डिंग को देख रहा होता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं बिल्डिंग में कोई खड़ा होता है टॉप पर मतलब बिल्डिंग के। जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई कि जिन्हों के फादर हैं। और क्योंकि भाई सीजन 2 में भाई इन्होंने डॉग्सों को बराबर पेला होता है क्योंकि डॉग्सों ने भाई थोड़ी डिसरिस्पेक्ट की थी इनकी। और इनकी बातों बातों में भाई यहाँ पर जिन्हों का भी नाम आया होता है। और भाई यहाँ पर जो बंदा रहता है वो कहता है कि इसकी नजर तो तेज है, चलो इसको इतना महसूस तो हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। ये सब मेरे पूरा अनुमान की तरह हो रहा है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, टैंक वैंक सब मंगा के पूरे मतलब फुल तैयारी के साथ आए होते हैं सब। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई गोटो रूची के गिल्ड के बंदे यहाँ पर आए होते हैं। तो यहाँ पर जो लड़की रहती है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि राक्षसों के ऊपर इस मॉडर्न हथियारों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी तुमने इन सोल्जर्स को टैंक्स को मंगाया है। तो यहाँ पर इस लड़के के बगल में जो है एक और हंटर खड़ा होता है मतलब लड़का। वो कहता है कि अगर यूरी और अपने प्लान में फेल हो जाता है तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने हमले को तैयार करने के लिए। और भाई यहाँ पर यूरी और को देखते हैं जो भाई कह रहा होता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी इस एस रैंक गेट को पार कर लेंगे। और भाई हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर भाई यूरी और बेवड़ा है। और भाई सीसी का ढक्कन खोलते हुए कहता है कि मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसने एस रैंक गेट को अकेले पार कर लिया है। और एक आदमी ने इसको कर भी दिखाया है। और भाई यहाँ पर जो यूरी और के बगल में असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि सर ये तो सीसी है। भाई मैं इस चीज का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज यूट्यूब वाले भाई कॉपीराइट मार देंगे। तो भाई यहाँ पे यूरी और भाई फिर से कहता है कि इसको पीने से मेरी घबराहट दूर हो जाती है। तो भाई यहाँ पे यूरी और भाई पीते हुए कहता है कि कितने एस रैंक हंटर खड़े हैं। और भाई यहाँ पे जो असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि कुल 15 एस रैंक हंटर है। तो यहाँ पर भाई जो यूरी और रहता है वो भाई फेंकते हुए कहता है कि ओह मेरे दर्शकों की संख्या इतनी कम। और भाई इनकी कंटिन्यू ऐसे बकवास चली जा रही होती है। तभी भाई जो मैनेजर मतलब असिस्टेंट रहता है वही चिल्लाता है। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई जो गेट है वो भाई ब्रेक हो चुका है। और भाई यहीं पर भाई तुरंत सीन शिफ्ट हो जाता है। और भाई हम अपने जिन्हों को देखते हैं जो भाई लेटा होता है। और भाई उठता है मतलब सर पे हाथ लगाते हुए और कहता है कि क्या मैं हॉस्पिटल में। तो भाई यहीं पर तभी भाई गेट खोलते हुए जियो आता है, कहता है कि जिनू भाई। तो यहाँ पर भाई जो जियो रहता है कहता है कि जियो मेरे साथ क्या हुआ है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर जो जियो रहता है भाई लिटरली रोते हुए कहता है कि क्या जिनू भाई आप सच में जाग रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि आप मर ही गए हो, आप 3 दिन से लगातार सो ही रहे हैं। तो यहाँ पर जियो जो रहता है शॉकलिंग कहता है कि 3 दिन से मैं सो रहा हूँ। और भाई यहाँ पर जो जियो रहता है कहता है कि हाँ भाई आप लगातार 3 दिन से सोए जा रहे हैं और मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। तो भाई यहाँ पर जो जियो रहता है भाई मन में सोचने लगता है कि मैं इतना ज्यादा थक गया था, मैं लगातार 3 दिन से सो ही रहा था, लेकिन जो मुझे क्रिएटर ने पहले देखा था वो सब मुझे याद है अभी भी। और भाई जियो भाई ये सब सोचने के बाद कहता है कि वैसे जियो यहाँ पर क्या हुआ था। तो जो भाई यहाँ पर जियो रहता है वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारा भाई जो जियो रहता है वो कहता है कि मैं जापान में खुले एस रैंक गेट की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो जियो रहता है कहता है अच्छा वो
तो भाई यहाँ पर जियो जो रहता है भाई बताने लगता है, तो हम देखते हैं अगला सीन। तो भाई हम यहाँ पर भाई हंटर्स और कमांडोज को देखते हैं जो भाई शॉकिंगली भाई देखे जा रहे होते हैं। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई मॉन्स्टर्स रहते हैं वो भाई ज्यादा स्लो हो जाते हैं, मतलब गेट से बाहर आने लगते हैं। तो भाई ये जो हंटर्स रहते हैं भाई इनका कहने का मतलब ये रहता है कि इन्होंने भाई जल्द में एक डंजन क्लियर किया होता है। तो ये जो मॉन्स्टर आ रहा है भाई उस डंजन का बॉस था, तो भाई उन्होंने इसको मार दिया था, फिर भी ये यहाँ पर आ गया। और भाई यहाँ पर जो यूरियोरा रहता है भाई अपना बैरियर बनाता है, मतलब अपने बैरियर को मजबूत करने लगता है। और भाई यूरियोरा को भाई अब भी भाई ये बच्चों को लग रहा है भाई ये सेरेंगेट। और तभी भाई एक मॉन्स्टर जो रहता है भाई बैरियर के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर जो यूरियोरा रहता है वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ए गेट वाले मॉन्स्टर्स मुझे यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बैरियर को ऐसे तोड़ दोगे? और भाई तभी एक और मॉन्स्टर आता है और भाई वो बैरियर पे एक पंच मारता है और भाई यहाँ पर बैरियर क्रैक हो जाता है। और ये सब देख के भाई यूरियोरा की फट जाती है। मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई यूरियोरा के लिए ये सब मुश्किल है। और तभी भाई यहाँ पर यूरियोरा के बैरियर पे एक स्लैश मारते हैं और भाई यूरियोरा के बैरियर की ऐसी की तैसी हो जाती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। और मैं भाई ये पहले बता दूं ये सब जो हमें भाई जियो बता रहा है, मतलब ये सब बीत चुका है। जो भाई जियो है वो जिनो हमारे ये सब बातें बता रहा है और ये सब जो बता रहा है ये सब जापान का सीन ये सब बीत चुका है। और भाई वीडियो थोड़ी लेट में आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट करना, इसमें ऐसी आएंगे। उसके बाद में भाई डेली तुम्हारा भाई वीडियो अपलोड करेगा। और तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। और भाई जिन्होंने भाई फुल एपिसोड मतलब जितने भी एपिसोड मतलब चैप्टर बनाए मैंने वो नहीं देखे हैं भाई, तो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो बाय बाय।